चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सामग्री अपने पात्र के कोने में ही रख दीजिए, यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं, वही कोने में रख दीजिए। बोलिए अनंत भगवान। उसी थाली में रख दीजिए, आपकी थाली भी पवित्र हो जाएगा और फिर यहाँ से घर ले जाएंगे तो पवित्रता का संचार आपके घर तक स्वस्ति 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 होता हुआ चला जाएगा। अब बोलिए अनंत भगवान की। अब थोड़ी सी चर्चा अनंत भगवान की कथा के माध्यम से करते हैं। हम हूबहू लाइन लाइन पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, इसके महत्वपूर्ण अंश को आपके सामने परोसने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये 14 जो गांठ होते हैं, ये 14 गांठ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 14 लोक होते हैं, जिसको 14 जो भुवन कहते हैं। 14 भुवन के स्वामी कौन हैं? आप हैं, भगवान विष्णु हैं। ये 14 लोक क्या है, उसका नाम आपको हम सुना देते हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल से लेकर पाताल, भू, भुवः, स्वः, जनः, तपः, सत्यमः, ये हमारे 14 लोक हैं। 14 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। 14 लोकों के स्वामी भगवान के स्वरूप को ही ये 14 गांठ के रूप में हम धारण करते हैं। अब थोड़ी सी कथा के माध्यम से इसके रहस्य को, इसकी महिमा को सुनने का प्रयास करिए। अनंत व्रत कथायाम आरंभ। एक समय में राजा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया? राजसु यज्ञ किया। उसमें कृष्ण भीमसेन सहित सभी राजाओं को आमंत्रित किया। यज्ञशाला का निर्माण इतना सुंदर हुआ था कि थल अर्थात स्थल को देखकर लगे कि जल में बना हुआ है, और जहाँ जल था उसको देखकर लगे स्थल है। स्थल और जल में कोई परिवर्तन नहीं, इस तरह सुंदर आकृति का यज्ञशाला का निर्माण हुआ था। यज्ञशाला का जो आने का पथ था, उसी पथ होकर आने वाले आगंतुक सब आ रहे थे। उसी समय एक और विशिष्ट व्यक्ति जिसका नाम दुर्योधन का आगमन होता है। दुर्योधन को बात समझ में नहीं आई, ये जल है या थल है। उसी मार्ग से उसने आना आरंभ किया। जिसे उसने थल समझा था, वास्तव में वो जल था, और पांव उसके उस पर पड़े और उस जल में वह गिर पड़ा। यह जो पॉइंट है, यही समझने योग्य है। जब कभी किसी व्यक्ति के पैर जो गिर जाते हैं, इसको और समझ सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति के पग डगमगा जाते हैं किसी कारणवश, तो डगमगाने के बाद व्यक्ति उपहास करता है। अधिकांश जो मनुष्य के नेचर में बना रहता है, इस नेचर को पाश्विक प्रवृत्ति का नेचर कहते हैं।
पाश्विक प्रवृत्ति का नेचर कभी भी देवत्व की वृद्धि नहीं कराता है और असुरता को आमंत्रण देता है, असुरता को आमंत्रण देता है। उसी समय सभी राजा उपहास भी करने लगे और राजा के साथ साथ उस समय द्रौपदी भी उपहास करने लगी। दुर्योधन ने राजाओं के उपहास को अनदेखी कर दिया और द्रौपदी के उपहास को गांठ बांध लिया। अर्थात इस अनंत भगवान की कथा के माध्यम से अभी हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, यह अंश हमें संकेत देता है कभी किसी का उपहास करना नहीं चाहिए। हो सकता है उपहास महंगा न पड़ जाए। द्रौपदी के द्वारा किए गए उपहास को गांठ बांधने के बाद उसने अपनी व्यथा अपने मामा शकुनी से कहा और कहा, मामा जी चलिए वापस अपने राजमहल की ओर चलते हैं। शकुनी मामा बड़े ही तीव्र बुद्धि के थे। बुद्धि का दुरुपयोग भी होता है और बुद्धि का सदुपयोग भी होता है। मामा के माध्यम से आप सब जानते हैं दुर्योधन ने एक चाल चली, उस चाल को जुआ कहते हैं। जुआ आज तक किसी का हुआ? क्या आगे किसी का होगा? जुआ आज तक न किसी का हुआ न आगे किसी का होगा। उस जुआ के आकर्षण में पांडव फंस गए और सब जानते हैं पांडव के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? पांडव को वनवास भोगना पड़ा। कितने वर्षों का? 14 वर्षों का वनवास। वनवास का क्या अर्थ होता है? जिनके पैर ने कभी कांटे नहीं देखे, कांटे का चुभन जिसके पैर ने कभी नहीं सहा, राज सुख जिसे प्राप्त था, ऐश्वर्यशाली जिनका जीवन था। महाराजा युधिष्ठिर भले ज्ञानी थे, सत्यवादी थे, परंतु थे तो सुकुमार ही थे, तो राजा के बेटे ही राजमहल में ही रहते थे। कई वर्षों के बाद उनके जीवन की दशा को जानने के उद्देश्य से या उनका हाल चाल पूछने के उद्देश्य से भगवान श्री मन नारायण जो कृष्ण के रूप में, अनंत भगवान जो कृष्ण के रूप में थे, वो पहुँचते हैं किनके पास? युधिष्ठिर के पास। उनकी दशा को देखकर, भगवान कृष्ण के शुभ आगमन को जानकर युधिष्ठिर ने कहा, बहुत कष्ट हो रहा है, कोई उपाय हो तो बताइए जिस उपाय से मुक्ति मिले। भगवान कृष्ण ने उपाय सुनाने से पहले एक किस्सा सुनाना आरंभ किया। देखिए, हमारे यहाँ किस्सा के माध्यम से रहस्यमय गूढ़ जो सूत्र होते हैं वो समझ में आ जाता है। अगर सूत्र सीधे सीधे कह दिया जाए तो सूत्र किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर उसी को कहानी के माध्यम से कहते हैं तो बड़ा वो जो सरल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक, आगे से हटो ना बेटा, बैठ जाओ ना। भगवान श्री कृष्ण ने एक जो कथा सुनाया। प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। पत्नी अति सुंदरी, शीलवती, सुसंस्कारवती थी। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम शीला था, परंतु दुर्भाग्यवश दीक्षा की मृत्यु हो गई। किसकी? दीक्षा की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत राजा ने पुनर्विवाह किया और विवाह के उपरांत दूसरी कन्या से जो विवाह किया उसका नाम था कर्कशा। नाम ही सब कुछ कह देता है। आप में से किसी का नाम कर्कशा है क्या? भूल से कभी किसी का नाम कर्कशा मत रखना। उसको कहते हैं कर्कशा
जो दिन रात लड़ाई झगड़ा करती है, लड़ाई झगड़ा में एक्सपर्ट होती है, लड़ाई झगड़ा का व्यापार करती है, और ऐसी कर्कशा नारी के सामने शानदार व्यक्तित्व वाले भी कभी कभी बह जाते हैं, डूब जाते हैं, मर जाते हैं, फंस जाते हैं, नष्ट हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है। कर्कशा नारी उसको कहते हैं। विवाह तो हो गया, परंतु पहली जो उनकी धर्म पत्नी थी उसके माध्यम से जो पुत्री हुई थी उसका क्या नाम था? शीला। शीला शीलवती थी, चूँकि अपनी माँ के माध्यम से जो संस्कार प्राप्त हुआ था, जो पिता के माध्यम से। हमको आपको जानना चाहिए, अगर हम बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं तो संस्कार देने का उचित समय क्या होता है? हाँ, इधर से आवाज़ आती है, उचित समय होता है गर्भावस्था। अब देखिए, गर्भावस्था के दिनों में इतना अत्याचार होता है, कभी कभार अगर संतान आ भी गया तो उसको रोकने की पूरी तैयारी की जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है और उसके प्राण भी ले लिए जाते हैं। ऐसा भी इन दिनों चल रहा है। संकेत इस कथा के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि संतान को अगर सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं तो गर्भ में आने से पहले ही तैयारी करनी चाहिए, करनी पड़ती है। पति और पत्नी के आहार विहार का भी ध्यान, साथ ही उनके चिंतन चरित्र का भी ध्यान रखने के लिए नियमित जप और स्वाध्याय करना पड़ता है। जो नियमित जप, यज्ञ और स्वाध्याय करते हैं, ऐसे दंपति के माध्यम से ही सुसंस्कारवती कन्या या सुसंस्कारवान पुत्र की प्राप्ति होती है। जन्म के बाद आप उसे कितना भी ज्ञान देना चाहेंगे, वह ज्ञान वह प्राप्त नहीं करता है। बीज रूप में जो उसे प्राप्त हुआ है वही समय समय पर पुष्पित और जो है सो पुष्पित होता है और जब फलित होता है। एक बार वंदनिया माता जी के पास एक 5 वर्ष के बालक को लेकर के माँ पहुँची। माता जी से वो कहती है, माता जी मैं परेशान हूँ, ये हमारा लल्ला जो है मुझे बहुत परेशान करता है। बहुत सारी मनौतियाँ मनाने के बाद भी, बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी, साधु संत के पास जाकर आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी इस बालक के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेरा जीवन तो दूभर हो गया है, जीना हमारा मुश्किल हो गया है। वंदनिया माता जी ने हंसते हुए कहा, उसे याद रखिएगा। क्या कहा? बिटिया, तूने आने में देर कर दी, तुम्हें 5 वर्ष पहले आना चाहिए था। क्या कहा? 5 वर्ष पहले आना चाहिए था। कर्कशा के आने के बाद भी कर्कशा वाला जो दुष्प्रभाव था वह दीक्षा के जीवन में नहीं था। दीक्षा जब विवाह के योग्य होती है तो उनके जो पिता श्री उनका विवाह कौंडिन्य ऋषि से संपन्न कर देते हैं। किनसे? कौंडिन्य ऋषि से। विवाह के बाद खुशी खुशी दान और दहेज भी दिया जाता है, परंतु वहाँ सासू के रूप में कौन है? सासू के रूप में कौन है? कर्कशा। कर्कशा ने संदेश के रूप में क्या दिया? एक में दे दिया ईंटा और दूसरे में दे दिया जो पत्थर, और ऊपर से बड़े सुंदर ढंग से आवरण बना करके उसको दे दिया। कौंडिन्य ऋषि के साथ उनकी पत्नी शीला अपने ससुराल को जा रही हैं। मार्ग में एक जो नदी के किनारे कुछ सुंदर स्त्रियां लाल वस्त्र धारण कर भगवान का भजन कर रही थी, पूजन कर रही थी। उसी भजन पूजन के बीच में वह पहुंचती है। कौन? शीला पहुंचती है
और वहाँ पहुंचकर वह जानने का प्रयास करती है तो स्त्रियां कहती हैं, हम सब आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी तिथि है, आज हम लोग भगवान अनंत की पूजा करते हैं और पूजा के समय भगवान के भजन यजन करने का संकल्प लेकर जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। 14 भुवन के जो पति मालिक हैं उनका स्वरूप 14 सूत्र के रूप में धारण करते हैं। इस प्रकार जो सर्वव्यापी भगवान अनंत का ध्यान करते हैं, सर्वव्यापी चेतना का ध्यान करते हैं, सर्वव्यापी चेतना का ध्यान करने वाले व्यक्ति से कभी कहीं पर गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वह अनुभव करता है कि भगवान हर जगह है, हमारे सभी कर्मों को भगवान देखता है। इसलिए भगवान से छिपाकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो सूत्र को धारण करता है उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वह शिला भी पूजन में सम्मिलित होकर 14 सूत्र वाले धागे को स्वीकार कर अपने बाह में धारण करती है और अपने जो पतिदेव के पास आ जाती है, पुनः अपने ससुराल को जाती है। कुछ समय के बाद जब ऋषि कौंडिन्य उस धागे को देखते हैं तो उन्हें लगता है न जाने मुझे वश में करने के लिए इसने कोई टोना टोटका किया है। क्या किया? मुझे वश में करने के लिए कोई टोना टोटका किया है। खबरदार, ऐसी गलती कभी किसी को करनी भी नहीं चाहिए। वास्तव में दीक्षा ने ऐसा कुछ किया नहीं था, परंतु गलती तो किसी से हो जाती है। शंका सबसे बड़ा डायन है। शंका को क्या कहते हैं? डायन। शंका डायन मनसा भूत। भूत है कि नहीं? अगर मन में भूत हो गया तो भूत तो तंग कर देगा, परेशान कर देगा। शंका डायन खा जाता है जीवन को। ऐश्वर्यशाली जीवन महर्षि कौंडिन्य का, उसने क्या किया? उस गांठ को, उस सूत्र को लेकर अग्नि में जाकर झोंक दिया। गलती, महागलती, अपराध, महाअपराध जानकारी के अभाव में अथवा शंका के माध्यम से। दीक्षा ने जैसे ही देखा अनंत भगवान के स्वरूप को अग्नि में डाला गया है, वो दौड़ करके आती है और वहाँ से जो निकाल कर उसे दूध में दे देती है। इस गलती के दुष्प्रभाव से जिस महल में हीरे मोती जवाहरात धन धन से परिपूर्ण जीवन नौकर चाकर सारा सुख जीवन में था, वो धीरे धीरे लोप होने लगता है। अर्थात भगवान की व्यवस्था का जो अनादर करते हैं, भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो नहीं चलते, उनके अनुशासन को जो तोड़ने का प्रयास करता है, सर्वव्यापी चेतना को अनुभूत करने का जो प्रयास नहीं करता है, भगवान की व्यवस्था में जो सहयोग नहीं करता है, अगर तोड़ने का प्रयास करता है, उसको इसी जीवन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जब नाना प्रकार के कष्ट आने लगे तब एक दिन वही महर्षि धर्मपत्नी से संवाद के माध्यम से जब भगवान की कथा को पुनः सुनता है, भगवान की कथा का महात्म समझता है, तो अपनी गलती का बोध करने के लिए क्या करता है? अगर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर हमने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के बाद रिएक्शन में थप्पड़ मारने वाले के मानस पर भी कुछ न कुछ असर पड़ता है। मेरे ऊपर तो पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर कभी हमने अपने लल्ला को, बच्चा को, प्यारा को एक थप्पड़ मार दिया, कुछ समय के बाद लगता है क्यों थप्पड़ मारा, मारना नहीं चाहिए, तो उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है? उसकी पूर्ति 4 बार गाल पर हाथ फेर कर, प्यार कर, उसे पुचकार कर ही किया जा सकता है। इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है।
अगर हमने किसी के साथ धोखा किया है तो कोई किसी से धोखा न खाए, इसका प्रयास करके ही धोखा के माध्यम से जो पाप लगता है उस पाप से निवृत्ति हो सकती है। इस प्रकार महर्षि ने क्या किया, भगवान को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम को बढ़ाना शुरू किया। भगवान को पाने के लिए चलते रहे, बन मन ढूंढते रहे। इसको क्या कहते हैं, बन मन ढूंढना केवल शरीर से नहीं, भगवान को पाने के लिए, अनंत भगवान को पाने के लिए तो आपको प्रयास न करना पड़ेगा, समझदारी को विकसित करना पड़ेगा ना, जीवन को संयमित करना पड़ेगा ना। जीवन को संयमित करने के बाद ही आंतरिक स्थिति में सुधार होता है, तब कहीं भगवान मिलते हैं। यह जीवन भी एक समुद्र के तरह है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के माध्यम से रत्न की प्राप्ति होती है, जीवन भी एक सागर है। जीवन रूपी सागर में अगर ज्ञान रूपी स्तंभ मिल जाए तो ज्ञान रूपी स्तंभ के माध्यम से जीवन में जो सार है, जीवन का सार क्या है, जीवन का सार है परमात्मा की प्राप्ति। जीव का सार क्या है, जीव का मिलन आत्मा से, यही तो जीवन का सार है। अर्थात महर्षि ने अपनी जीवन साधना के माध्यम से अनंत भगवान को प्राप्त किया और भगवान अनंत के जो प्रभाव आशीर्वाद से उनके जो भी जीवन में अभाव आए थे सारे अभाव दूर हुए। पति पत्नी जीवन भर जीवन साधना के क्रम को अपनाकर अपने जीवन को धन्य किया। आइए हम और आप इस महिमा को सुनते हुए अपने जीवन में भी ऐसा ही सूत्र धारण करने का प्रयास करें। बोलिए अनंत भगवान की। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतीक रूप में मंथन करते हैं और भगवान को हमने प्राप्त कर लिया ऐसा विश्वास धारण करें। आप सबकी ओर से प्रतीक रूप में यहाँ पर मंथन होगा। अनंत भगवान का ध्यान करते रहिए और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी 4 बार हुआ, 14 बार, 10 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
बार में थोड़े भी कहीं प्रयास, बार बार। फिर 5वीं बार में बोलिएगा हम मिले, ठीक है। अनंत भगवान मिले, अनंत भगवान मिले, अनंत भगवान मिले, अनंत भगवान मिले। जरा ध्यान से देखिए, अनंत भगवान मिले। जैसे सब काम हो जाए, बराबर नहीं, थोड़ा भी हो जाना चाहिए। आप लोग रुक जाइए, बैठे सुविधा अनुशासन का पालन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, अस्पष्टता में। रात्रि काल में भोजन आज न करें। ऋतु का प्रभाव भी होता है, कब क्या भोजन करना चाहिए, इसका पालन करने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। और 14 दिन तक कम से कम पालन करने का प्रयास जरूर करें। नहीं साहब, पार्टी फंक्शन में जाना है तो उतार दिया और फिर जाके जो मन सो खा लिया, ऐसा मत करिए। करते हैं तो अच्छे मन से करिए। प्रयास आप कहेंगे अन्नदान कहाँ करेंगे, कहाँ जो करेंगे, तो आपके नगर में गायत्री माता का मंदिर है। यहाँ पर वर्ष में कम से कम 20 बार 24 बार सब लोग